जय हिंद दोस्तों, चैनल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको किसी भी फॉर्म या फिर योजनाओं को ऑनलाइन करने में कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज बात करेंगे कि हम कैसे जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे RTPS लिखेंगे और सर्च करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने ये पेज खुल कर आएगा जिसमें RTPS 1 जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। इस तीनों पर क्लिक करेंगे तो जो प्रमाण पत्र हम ऑनलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि जाति करना है तो जाति पर, मगर हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे इसलिए हम RTPS 1 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पेज खुल कर आएगा। ऊपर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे आवेदन ऑनलाइन, उसके बाद सेवा संबंधित जानकारी, नागरिक अनुभाग, स्वयं सहायता अनुभाग। ऐसे ऐसे दोस्तों ऑप्शंस हैं जो अलग अलग ज़रूरतों के लिए हैं, मगर हमें ऑनलाइन करना है इसलिए हम ऑनलाइन के ऑप्शंस पे जाएंगे, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पे। जैसे ही हम ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ लोक सेवा का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और फिर आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद जैसे ही आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे फिर अंचल स्तर से, अनुमंडल स्तर या जिला स्तर, किन स्तर से हम बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, तीनों स्तर से ये प्रमाण पत्र बनते हैं मगर हमें अंचल स्तर से बनाना होता है। इसलिए अब देखिए लेफ्ट साइड में भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाओं में। जैसे ही हम सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक किए, देखिए आवासीय, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, निर्गत या EWS, ये सब का ऑप्शन आ रहा है। मगर हम आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे और फिर अंचल स्तर सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्लिक करते ही एक दूसरा पेज हमारे सामने ओपन होकर आएगा जिसमें इस प्रकार कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों हमें पूरे अपने डिटेल्स को फीड करना होता है। जैसे कि पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या फिर तृतीय लिंग है। तो जो हम होंगे दोस्तों उस पर क्लिक करना होता है। जैसे पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री। हम पुरुष का ऑप्शन लेंगे अगर हमें ऑनलाइन करना होगा। दूसरे में देखेंगे कि अभिवादन का ऑप्शन आ रहा है और तीसरे में यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट दिखाई देगा। अभिवादन में दोस्तों आपको श्री या फिर अगर कोई अभिवादन नहीं लगाना है, जैसे नाम से पहले कुछ नहीं लगता है तो यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं, यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। और दोस्तों जैसे ही हम नेम टाइप करके स्पेस देंगे सामने वाले बॉक्स में हिंदी में स्वयं ही टाइप हो जाता है। मगर कभी कभी एक क्वेश्चंस मन में आता है कि आखिर इंग्लिश हम कभी कभी तो सही लिखते हैं मीनिंग में, मगर हिंदी में हमारा थोड़ा कुछ चेंज होता है। जैसे हम दिखा दे रहे हैं, जैसे रमेश कुमार लिखें और स्पेस दिए तो यहाँ पे रमेश कुमार लिख कर आ गया। अगर हमें मान लीजिए हिंदी में कुछ चेंज करना है तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। कर्सर को वहाँ रखेंगे और एक देखिए हम काट दिए। इंग्लिश में तो नाम सही है मगर हिंदी में रमेश कुमार लिख दिया। और यहाँ पे जैसे ही हमें अगर कुछ सुधारना होगा तो इंग्लिश में टाइप करके और स्पेस कर देंगे, वहाँ पे स्वयं सुधर जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हर बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पिता के नाम में या फिर माता के नाम में, हस्बैंड के नाम में, ऐसे ही सभी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके आगे देखेंगे हम कि यहाँ पे मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके सामने वाले बॉक्स में ईमेल। फिर यहाँ पे हमें अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे जिला, राज्य किस राज्य में रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही राज्य सेलेक्ट करेंगे हमें जिले का ऑप्शंस आने लगेंगे। फिर नीचे देखेंगे हम कि जिला सेलेक्ट करने के बाद अनुमंडल का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हमें अनुमंडल चुनना होगा। फिर दोस्तों हमें अपना प्रखंड चुनना होगा। प्रखंड चुनने के लिए हमें प्रखंड वाले में क्लिक करेंगे और प्रखंड चुनेंगे। कभी कभी दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनमें चुनना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए हमें क्या करेंगे कि अपने ब्लॉक या फिर अपने अनुमंडल के फर्स्ट लेटर को टाइप करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही हम टाइप करेंगे, जैसे कि हमें अभी अनुमंडल में बी से चुनना है दोस्तों, तो जैसे ही मैं बी टाइप कर रहा हूँ तो बी वाले ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे दोस्तों हम आएंगे कि हमें स्थानीय निकाय का प्रकार कौन सा है। जैसे कि ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद या नगर पंचायत, उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर हमें वार्ड सेलेक्ट करना होगा और वार्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वार्ड सेलेक्ट करना होगा कि किस वार्ड में रहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर ग्राम पंचायत का नाम चुनेंगे। फिर ग्राम पंचायत का नाम चुनने के बाद ग्राम यानी विलेज, हम किस गांव में रहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे दोस्तों, और स्पेस दबाते ही वो हिंदी में अपने आप ही
ऑटो चेंज हो जाता है। फिर डाकघर सेलेक्ट करेंगे और फिर थाना का नाम और फिर पिन कोड। जिन दोस्तों के पास लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है वो मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करेंगे उसका वीडियो मैंने बना रखा है और उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों अब आप देखेंगे कि हम आवेदक का स्व प्रमाणित फ़ोटो के ऑप्शंस पे आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि खुद से साइन किया हुआ एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना होता है, जिसकी साइज़ 20 टू 50 kBA के बीच में होनी चाहिए। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं MS पावर पेंट के ज़रिए या फिर मोबाइल से किसी ऐप्स को डाउनलोड करेंगे और रिसाइज का और उससे बदल लेंगे। इससे भी नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों आप ऑनलाइन फ़ोटो के साइज़ को बदल सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि फ़ोटो अपलोड करने के नीचे आधार संख्या मांग रहा है। दोस्तों ये कभी नहीं भरेंगे, जब आप ये भर देंगे तो हमारा क्या होता है कि ऑटो वेरिफिकेशन होता है, मतलब OTP के जरिए आधार वेरिफिकेशन होता है और फिर हमारा ये रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि लास्ट में आधार अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आधार संख्या दर्ज नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ पे बताया जाएगा कि निवास का प्रकार, जैसे अस्थाई है तो अस्थाई पे और अस्थाई है तो अस्थाई पे। मगर दोस्तों हमें अस्थाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता है इसलिए अस्थाई पर क्लिक करेंगे। फिर आगे हम यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर कैप्चा टाइप करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें पूरे डिटेल्स जो हम लोगों ने फिल किया था उसका 1 बाय 1 आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये सही होने पर हम अटैच एनेक्सियर पर क्लिक करेंगे और नहीं सही होने पे एडिट पे क्लिक करेंगे। चूँकि मेरा सही था इसलिए मैंने अटैच एनेक्सियर पे क्लिक किया और हम अब यहाँ पे एक दस्तावेज़ डालना होता है जैसे प्रूफ के तौर पे, जैसे कि निर्वाचन पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या सर्विस पहचान पत्र केंद्र। इसमें जो दोस्तों होता है वो हम फिल करते हैं। बैंक का पासबुक के फ़ोटो भी या स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज या सरकारी पहचान पत्र। दोस्तों इनमें से कोई भी एक हमें अपलोड करना होता है, चाहे वो JPG में हो या फिर PDF के फोल्डर में हो। ये मैंने आधार कार्ड का ऑप्शन लिया। अब यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डालूँगा। देखिए दोस्तों आधार मैंने डाल दिया और देखिए जैसे ही प्रोसीड किया यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया। दोस्तों अगर ये सभी डिटेल्स को भरने में हम देर करते हैं तो ऐसे ही सेशन एक्सपायर हो जाता है, इसलिए हमें पहले फ़ोटो डॉक्यूमेंट सब बना लेना चाहिए। अब देखिए मैंने पुनः फिर ये सब प्रोसेस करने के बाद जैसे ही क्लिक किया देखिए अब सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इस बार मैंने सब फास्ट किया था। सब डिटेल मिलाने के बाद हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक रिसीविंग, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, वो डाउनलोड होगा। देखिए डाउनलोड हो चुका है और इसी से अब हमें अपने प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।